हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाई ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, राधे राधे। तो आइए मैं आपको अपना होम टूर दिखाती हूँ, अपना मायका दिखाती हूँ, घर अपने मायके का, और जहाँ मेरा बचपन बीता। तो ये देखिए, ये भी घर, तो ये गेट अभी मतलब कि घर ये भी बना है, और कुछ कच्चा है और कुछ पक्का घर है। तो पक्का घर, वहाँ पहले जो घर बना है वो पापा इसको स्टोर बनाए थे, मतलब कि वो जैसे गैराज बनाए थे, तो सीधे सीधे बस बनवा दिए थे। फिर भैया उसी के ऊपर काम करवाए हैं कि इसको अब जब स्टोर जो बनवाए थे, तो भैया बोले घर बनवाना ही था, तो इस हिसाब से बना नहीं था, तो भैया बोले कि वही बनवा लेते हैं उसी को। और ये है मेरा घर, जहाँ हम लोग का बचपन बीता सबसे ज़्यादा। तो अभी यहाँ जैसे कोई रहता नहीं है, तो इधर भूसा रख दिए हैं। घर में गाय गोरू नहीं है, हमारे घर में गाय नहीं है, लेकिन चाची के यहाँ है, तो भूसा यहाँ रखा हुआ है। और एक दरवाजा ये है, और एक दरवाजा उधर से जो आप देखे होंगे बंद होगा, वो बाहर साइड जाने का रास्ता है। और ये देखिए, ये हम लोग का मतलब कि जहाँ मेरा घर, ये घर का आंगन, हम लोग का बचपन यही बीता है। और मेरी सबकी शादी हमारी यही हुई, इसी आंगन से सबकी शादी हुई। बस एक भाई मेरा बच्चा है, छोटा भाई, चाचा का लड़का, उसकी शादी नहीं हुई है। अरे चाचा के दोनों नाती हैं, अरे बच्चे मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरा बचपन इस घर में बीता है। हम लोग का बचपन, पहले ये जो बाउंड्री अभी बनी हुई है, नहीं तो पहले ये कुछ भी नहीं था, और बीच में घर था, चारों तरफ खेत था, तो अभी ये घर बन गया है। और ये देखिए, हमारे घर में जो काम कर रहे हैं लकड़ी का किचन में, तो वही भैया है। तो ये पापा का कमरा है। पापा वहाँ, मैंने आपको दिखाया होगा कि पापा मेरे खाना यहाँ खाते हैं, और उस घर से आप किचन और ये घर देखिए कितना दूर है। और मम्मी एक एक रोटी बना के लेके आती पापा के लिए, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, 12 महीने पापा यही खाएंगे, वहाँ नहीं जाते। पापा बोलते मैं यही खाऊंगा। और मेरे पिताजी हैं, पापा जी, और ये मेरी दादी हैं और बब्बा, और ये मेरे पापा जब एनसेल में थे तब। और मेरी दीदी और जीजू की भी फोटो रखे हैं, पापा सबके रखे हैं। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा। यहाँ पापा रहते हैं, अभी पापा कमरे में भी टाइल्स का काम, नीचे भी फर्श नहीं हुआ है। और ये जो यहाँ अलमारी रखी है, तो ये उधर जाने के मैंने आप देखे होंगे जो कच्चे वाले घर का, कि जहाँ जुड़ाई वगैरह हुई होगी। और ये है मेरी छोटी वाली चाची, अमरूद लेके आई हैं। इतनी ज़्यादा अमरूद घर में है, बच्चे सारा दिन अमरूद में ही टंगे रहते हैं। तो मम्मी, मेरी चाची बोली कि अमरूद लेके जाते हैं। तो ये है देखिए, आयु उधर आप देखे होंगे कि दरवाजा बंद होगा, अब ये दरवाजा खुलता नहीं। और ये, हाँ, यहाँ पे जो भी घर में काम लगा हो उस वाले कमरे में, तो लकड़ी सारी जो भी है तो सब यही लगा है। एक तरीके से ये स्टोर रूम बन गया है। जितना भी घर का चावल दाल मतलब कि गेहूँ अनाज जो भी होता है, तो सब यही रखा रहता है। और ये अंदर किचन है, लाइट नहीं है तो मैं आपको अंदर किचन भी दिखाती। और ये दरवाजा है, ये आंगन में चला जाता था। और ये दरवाजा मतलब कि जो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बंद था, इधर से सब कुछ बनवाया गया है कि अब रहने के लिए भी अभी घर बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि मम्मी पापा बस रहते हैं, यहाँ रहे कि वहाँ रहे, तो इसीलिए। और ये चाची, बीच वाली चाची के यहाँ जाने का रास्ता है। और ये केला देखिए लगा है हमारे घर में, अभी बहुत सारे लगे हैं। तो ये जो रास्ता पड़ रहा था, तो सब चीज़ लगा है। ये पालक हो गया, गोभी हो गई, आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया होगा कि क्या क्या सब्जी लगी है। और ये देखिए, इतनी दूर ये कमरा है, और यहाँ से पापा को खाना मम्मी लेके जाती हैं। पापा नहीं खाते थे, मैंने आपसे बोला है। और ये देखिए मेरा घर, जो अभी फिलहाल बना है, 2 साल 1 साल हो गए। तो अभी घर में थोड़ा काम चल ही रहा है। यहाँ पे बनेगा मंदिर, तो यहाँ पे भगवान रख दिए हैं। और मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगी तो मेरे बाल गोपाल मेरे साथ ही जाएंगे, तो मैंने इनको रख दिया है। और ये देखिए मम्मी का कमरा ये है। और क्योंकि मम्मी पापा बस रहते हैं, तो सामान अभी तो फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग भी हैं, तो हम लोग का भी कपड़े वगैरह बैग वगैरह सब कुछ इससे फैले हुए हैं। नहीं तो ऐसा रहता नहीं है। और मम्मी पापा रहते तो सब साफ सफाई भी नहीं होती है। और मम्मी मेरी बहुत सयानी है, आप लोग देखे होगे मम्मी मेरी कैसी है, देखे होगा आप लोगों ने। और ये भैया भाभी का कमरा है। और मैं आपको किचन दिखाती हूँ। आपने मेरी किचन देखी, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मुझे किचन में ही देखेंगे। तो ये है मेरी किचन घर की। तो देखिए, मम्मी ने दाल भिगोया है, मैंने आपको दिखाया था, तो मैं आपको वीडियो थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। तो मम्मी दाल भिगो दी है। और मेरी आवाज़ पहले से कुछ ठीक है, क्योंकि जो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कुछ दवाई बताई थी कि ऐसा आप करिए तो आपको गले में काफ़ी आराम मिलेगा। तो मैंने वो मंगाया और मैं ले रही हूँ, मुझे बहुत से आराम है, थैंक यू। और ये है घर का आंगन, और ये है बाथरूम। बाथरूम तो बहुत बड़ा है कि अगर 2-3 लोग नहाए तो वो है, नहा सकते हैं आराम से। और ये है इतने सारे दरवाजे लगे हैं कि आप कहीं से भी जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे।
तो ये है घर का छत। और कितना अच्छा लगता है, देखिए ये वहां से वहां तक पूरा घर है। और ये देखिए ये छत है, और घर कितना अच्छा लग रहा है। बीच में घर है और चारों तरफ खेत है। और ये है जो बाउली है, इसे पापा मछली पालन, भैया 2 साल मछली पालन करवाए थे। तो ये यहाँ पे चारों तरफ, इसमें ना चारों तरफ पेड़ लगे, हर एक चीज के पेड़ लगे हैं। और ये बीच में है, यहाँ पे पानी भरे से मछली पालन करते हैं। लेकिन इस समय नहीं है मछलियाँ, कौन करे कौन करे। पापा खेती किसानी करते हैं और वो पापा से हो पाता नहीं है, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाता है। और भैया वहाँ का करे कि यहाँ का करे। तो ये देखिए, और उधर जो घर दिख रहा है, देखिए मैंने बोला ना कि हम लोग का घर ऐसा है, हम लोग के गांव में, कि घर दूर दूर सबके बने हैं। बीच में घर है और फिर चारों तरफ खेत है, फिर बीच में घर है, फिर चारों तरफ खेत। जिसका घर है ना तो ऐसे ही बना है। और मुझे गांव में अपने बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब कि घर मेरे मायके बहुत कम आना जाना होता है। और घर की खिचड़ी थी तब मैं गई थी, और मैं अभी आ रही हूँ। और पता नहीं देखिए कब आते हैं घर। तो घर में बहुत अच्छा लगता है। और ये है आंगन, आप देख रहे होंगे। और ये छोटी सी मतलब कि एक छत जहाँ 2 टंकियाँ रखी हैं। और ये देखिए घर का लुक अच्छा लग रहा है ना। और मेरी मम्मी को लगता है ना कि हम खाली बैठे ही ना, खाली बैठी है, सोचा कुछ कर लेती हूँ, तो लहसुन वगैरह छील लेंगे। और ये यहाँ पे लगी है प्याज। और बीटू मेरा गिर गया था कीचड़ में। पापा प्याज लगा रहे थे, तो बीटू आया और पापा के ऊपर चढ़ा होगा, तो पापा ऐसे हुए तो बीटू कीचड़ में गिर गया था। फिर बीटू कपड़े वगैरह चेंज किए। और ये पापा जी मेरे बताइए 85 के हैं और बाइक चला लेते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। अब जानते हैं फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और एनएसएस